Morning students, my name is Shikha Chavda. As you all know that in your business environment, that is the code BBA 203 subject, we have covered first unit and second unit. Now we are going to start our third unit, that is MRTP Act 1969. MRTP Act 1969 passed in Parliament on 18th December 1969. This act came into force on 1st June 1970. In other words, the MRTP Act was passed by Parliament of India on 18th December 1969 and got President assent on December 27, 1969, but it came into force from June 1970. This act was recommended by Dutt Committee and is applicable to whole of India except the state of Jammu and Kashmir. The amendments which was made earlier in this act is significantly done in year 1982, then in 84, then in 1985 and in 1991. This act is an important piece of economics legislation designed to ensure that the operation of the economic system does not result in the concentration of economic power to the common detriment. In simple words, we can say that the main aim of designing this MRTPS is to prevent concentration of economic power in the hands of few rich. यानी हमें बचाव करना है कि जो भी आपकी MRTP के अंदर जो भी आपकी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस आती हैं, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस आती हैं, तो हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है कि जो हमारे इकोनॉमिक पावर है हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही के हाथ में नहीं देनी है. ठीक है, यानी कि क्या था, इन सिंपल वर्ड्स हम दोबारा इसे क्या कह सकते हैं कि मेन इसमें क्या पॉइंट्स है सिर्फ MRTP एक्ट के जो आपको पढ़ने हैं. दैट इट इज़ पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन 18 दिसंबर 1969, came into force on 1st June 1970, recommended by Dutt Committee, and this act is applicable to whole of India except the state of Jammu and Kashmir, and major amendments made in the year 1982, 1984, 1985 and in 1991. Now move on to the objectives of MRTP Act. The first objective of MRTP Act is the prevention of concentration of economic power. Same, prevention of concentration of economic power to the common detriments or in the hands of rich, few rich. Second, control of monopoly. हमें monopoly को control करना है, ये इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है. उसके बाद हमें रोक लगानी है जो आपकी मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं. इनका मेन पर्पस क्या था इस एक्ट को बनाने का, ताकि वो क्या कर सकें, प्रोहिबिट कर सके मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस जहाँ पर मार्केट अब्यूजमेंट होता है, और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल कर सकें या रिस्ट्रिक्ट या प्रोहिबिट कर सकें, एंड प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. ये क्या था इसका मेन ऑब्जेक्टिव. इसके बाद आपका आता है कि ये जो एक्ट है ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ MRTP एक्ट. MRTP एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है. सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी एंड अंडरटेकिंग ऑन बाय गवर्नमेंट. आप गवर्नमेंट से ही समझ सकते हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है या फिर वो कंपनी जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की है, वो क्या होगी, लाइसेंस्ड होगी, और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस उसमें अलाउ नहीं होंगी. इसीलिए ये एक्ट सिर्फ उनके लिए बनाया गया जहाँ पर प्रैक्टिसेस क्या है, अनफेयर हैं, या फिर मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटी चलती है वहाँ पर, या फिर वो रिस्ट्रिक्ट हैं. लेकिन जो गवर्नमेंट की हैं वो अनफेयर काम नहीं कर पाएंगी. ठीक है, इसीलिए जो भी गवर्नमेंट के अंदर जो कंपनीज आ रही हैं, कंपनी स्टैब्लिश्ड बाय या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज और अंडरटेकिंग जो कि जिसकी क्या है, ऑनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, और ट्रेड यूनियंस और कंपनी टेकन ओवर बाय सेंट्रल company taken over by central government and company owned by registered cooperative society.
कंपनी जिसका ऑनरशिप किसके पास है, जिसकी एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सभी पर क्या है, हमारा MRTP जो एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है। गॉट इट। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, हम फर्स्ट चलते हैं जिस चीज़ को हमने कंट्रोल करना है, उसमें सबसे पहला हमारा आता है मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। जैसे कि इस एक्ट का भी, MRTP एक्ट, इस एक्ट का भी नेम क्या है, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आ रहा है मोनोपोलिस्टिक। तो क्या पढ़ेंगे हम, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्या होती है मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस? मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस इज एन असेंशियल अ ट्रेड प्रैक्टिस which represent the abuse of market power in the production or marketing of goods and services. Simple words में हम कह सकते हैं कि abuse market in terms of production and sales, and the market where low quality products are sold at a higher cost. हम इन्हें कह सकते हैं, अगर हम इसके बारे में कुछ और लिखना चाहते हो तो हम कह सकते हैं दैट मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस इज एसेंशियल अ ट्रेड प्रैक्टिस विच रिप्रेजेंट द अब्यूज ऑफ मार्केट पावर इन द प्रोडक्शन और मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय चार्जिंग हाई प्राइस, प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग कॉम्पिटिशन। MRTP को अगर हम दोबारा से डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं सच प्रैक्टिसेस विच इंडिकेट मिस यूज ऑफ वंस पावर ऑफ एब्यूज द मार्केट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने के लिए हमें क्या कहा गया है कि रेगुलेशंस क्या हैं, एज पर सेक्शन 31 ऑफ MRTP एक्ट, जहां हमें लगेगा, यानी कि वेयर इट अपेयर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा दैट दी ऑनर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग, जहाँ पर एक अंडरटेकिंग यानी गवर्नमेंट जो प्राइवेट आपकी अंडरटेकिंग्स हैं या फर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि जहाँ पर जो प्राइवेट अंडरटेकिंग्स के जो ऑनर्स हैं आर डूइंग एनी मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, द सेंट्रल गवर्नमेंट में रेफर द मेंशन टू दी MRTP कमीशन। तो क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, MRTP कमीशन के तहत एक इंक्वायरी बिठाएगी एंड ask MRTP Commission for inquiry and report thereon. Such an inquiry may be conducted by the MRTP Commission on its own terms. तब MRTP Commission अपने ऑन टर्म्स पे एक इंक्वायरी करेगी ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू इट, जो भी इंफॉर्मेशन उसको वहाँ से मिलेगी प्राइवेट अंडरटेकिंग से। ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट पास एनी अप्रोप्रिएट ऑर्डर। उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक ऑर्डर पास कर सकती है। यानी किस चीज़ का ऑर्डर पास कर सकती है कि रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी क्या कर देगी, कंट्रोल करेगी प्रोडक्शन एंड फिक्सिंग द टर्म्स ऑफ सेल। तो गवर्नमेंट अपने आप क्या करेगी, टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी सेल के लिए उसे पॉसिबल लगेंगी वो उसे क्या करेंगी, वहाँ पर फिक्स करेंगी। उसके बाद है प्रोहिबिट, यानी कंट्रोल करेंगी वो एक्शन दैट रिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन। और उसके बाद क्या करेंगी, कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स करेंगी फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड। ये आती हैं इसके अंदर इसकी रेगुलेशंस। In next class, we will cover our next, that is restrictive trade practices, possible restrictive trade practices and its regulation, and unfair trade practices and its regulation, which seems to be possible by the central government and the MRTP Commission. Thank you so much.